हाल ही में राज्यसभा से पास हुए कृषि बिलों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में हमने आपके लिए इन बिलों पर जानकारी के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन एक टर्म जो सामने आ रहा है वो है एमएसपी। तो अब ये एमएसपी क्या है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में से कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये है क्या, आइए समझते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक यानी किसानों को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार एमएसपी किसानों को अधिक फसल बुआई के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल आता है, कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CAPC, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसकी सिफारिशों पर कृषि विभाग और सहयोग भारत सरकार द्वारा 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहते हैं, उसे घोषित किया जाता है। इन 22 फसलों में 6 रबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें होती हैं। इनमें अनाज 7 तरह के होते हैं, जिसमें कि गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का होते हैं। जबकि दलहन की 5 फसलें होती हैं, जिसमें अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर आती है। तिलहन की 8 फसलें शामिल हैं, जिनमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, तिल, केसर बीज, सूरजमुखी के बीज और राम तिल शामिल है। अब सवाल यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कैसे तय किया जाता है। देखिए दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग रबी और खरीफ फसलों के एमएसपी को तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखती हैं। इनमें उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना, मांग और आपूर्ति, इनपुट की कीमतों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्य समता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, बाजार की कीमतों का रुझान, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच समता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि किसानों को दी जाने वाली एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।